खास प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। चर्चाएं शुरू करते हैं। कल भी अयोध्या गए थे। आज अयोध्या नहीं जाएंगे, लेकिन अयोध्या की चर्चा जरूर करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अपने कार्यक्रम के तहत हवाई अड्डे का निरीक्षण किया था। अयोध्या का हवाई अड्डा काफी कुछ संदेश देने वाला है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से भी अच्छी श्रेणी का वहां लुकिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पहली फ्लाइट लेकर के जो क्रूज मेंबर या क्रूज चीफ जिसे कहा जा सकता है, जो मुख्य पायलट थे इंडिगो की फ्लाइट के, उन्होंने भी बड़ी खुशी जाहिर की कि कंपनी ने मुझे इस लायक समझा कि इस पहली फ्लाइट का मुझे कैप्टन बना करके और मुझे अयोध्या आने का मौका मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि वहाँ उस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया जो यात्री बैठे थे। और जो क्रूज मेंबर्स जहाँ धन्यवाद बोलते हैं, स्वागतम बोलते हैं, वहाँ जय सिया राम कह के और उनका स्वागत किया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि पूरा अयोध्या में अयोध्या में हो रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान में भी इसको लेकर के काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे छोटे गांव हो, कस्बे हों, जिला स्तर पे हो या बड़ी मेट्रो सिटी हो, अक्षय कलश को लेकर के जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। जहां बैंड बाजों की धुन पे, बड़ी सजावट की धुन पर और अक्षय कलश वितरण करने का कार्यक्रम बड़ा तेजी से चल रहा है। और इसी के साथ साथ में अयोध्या में जिस दिन 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, उस दौरान सबसे बड़ी बात है कि हर जो देवालय हैं हिंदुस्तान के छोटे बड़े सभी स्थानों पर, वहाँ किसी न किसी रूप में 2 घंटे तक भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किए जाने की रूपरेखाएं बन रही है। तो ये तो बात हो गई मोदी जी की। मोदी जी ने आज अपनी 108वीं मन की बात भी की, जिन्होंने अपने मन की बात में भी, जो इस साल की आखिरी मन की बात थी उनकी 2023 की, उसमें भी उन्होंने अयोध्या को लेकर के जो हिंदुस्तान के वासियों में उत्साह है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। बात कर लेते हैं वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र की, जहां बीएचयू यूनिवर्सिटी के एक आईआईटी की छात्रा के साथ में लगभग 2 महीने पहले 3 लोगों ने बंदूक की नोक पर उनका उसको निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी, उसके साथ में अश्लील हरकतें की थी, जिसको लेकर के काफ़ी बवाल भी हुआ था। बीएचयू में काफ़ी प्रदर्शन भी हुआ था, वहाँ की यूनिवर्सिटी में विरोध हुआ, दूसरे लोगों ने भी किया। लेकिन अब वाराणसी की लंका पुलिस ने सफलता प्राप्त की है, जहां 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कृणाल पांडे और संक्षित पटेल वगैरह, ये आनंद, ये 3 लोग हैं जिनको आज गिरफ्तार करने के बाद में बापर्दा उनको न्यायालय में पेश किया गया, जहां उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो ये भी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। साथ ही योगी सरकार की भी एक उपलब्धि आ रही है कि उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो अपराध है उन पर अंकुश लगाने की कोशिश की है, उन्होंने सरकारी बसों में जो घटनाएं होती है उस पर भी रोक लगाने के लिए 4000 सरकारी बसों में एक ऐसा बटन लगाया जिसको बटन को दबाते ही निकटतम पुलिस स्टेशन की पुलिस वहां पहुंचेगी। तो ये बात रही। अब चर्चा है सर्दी की भी। तो सर्दी पिछले 3 दिनों से अपना रंग अब दिखाने लगी है, जहां पूरे उत्तरी भारत में, यहाँ पूर्वी भारत में जबरदस्त सर्दी का प्रकोप है। 7 राज्यों में तो जबरदस्त इसका प्रकोप है। और पंजाब में तो सरकार ने वहाँ विद्यालयों का परिवर्तन कर दिया समय, जहां 10 बजे से 3:30-4 बजे तक का समय रखा गया है। और सबसे कम जो तापमान देखने को मिला वो जम्मू कश्मीर में मिला, जहां न्यूनतम 3.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ तापमान देखने को मिला। बात कर लेते हैं नए साल की। नया साल कल आने वाला है। अंग्रेजी नया साल कहते हैं इसको, लेकिन इसको लेकर के हर जगह रिसोर्ट हो, होटल्स हो, टूरिस्ट प्लेस हो, वहाँ लोगों को रुकने की भी जगह नहीं मिल रही है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि धार्मिक स्थानों पर भी जबरदस्त भीड़ बनी हुई है। धार्मिक स्थलों को काफी विशेष श्रृंगार किया गया है।
खाटू श्याम का एक आपको वीडियो दिखाएंगे जिसके अंदर किस प्रकार से वहाँ हैप्पी न्यू ईयर बनाने की तैयारियां की गई है, वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ में नाथद्वारा में, सालासर बालाजी में, पुष्कर में और त्रिपुरा सुंदरी मैया जो बांसवाड़ा में है, वहाँ कहने की गर्ज है कि धार्मिक स्थानों पर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां 2023 को विदा देके 2024 का स्वागत करने जा रहे हैं। इसी में लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस 2023 और 24 को लेकर के एक ट्वीट किया अपने एक्स हैंडल पर, जिसमें उन्होंने कहा कि 2023 की सरकार, जो कुशासन की सरकार थी राजस्थान में, वो विदा कर रही है 2023, और 2024 में राजस्थान में सुशासन की सरकार आ रही है। उन्होंने नए साल की और पुराने साल की तुलना इस प्रकार से की, तो ये बात हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से मंत्रिमंडल को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, उन चर्चाओं की। लेकिन उन चर्चाओं से पहले आपको मैं एक बार नागौर जिले के पादू ले चलना चाहता हूं, जहां एक बिल्कुल दिल दहलाने वाली ऐसी घटना हुई, जहां एक पुत्र ने अपने माँ, अपने पिता और अपनी दिव्यांग बहन को सोते हुए कुल्हाड़ी मार करके उनकी हत्या कर दी। अब ये बात देखने को मिल रही है कि इतनी बड़ी हत्या उसने की है, किन कारणों से की है वो तो खुलासा बाद में होगा। एसपी ने, जो नागौर के एसपी हैं नारायण, उन्होंने भी अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया वो आपको बताएंगे, साथ ही घटना स्थल का भी बताएंगे। वहाँ के विधायक लक्ष्मण राम मेघवाल ने भी क्या कुछ कहा वो भी बताएंगे। लेकिन घटनाक्रम की जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, रात को सब लोग आराम से सोए थे। जब तीनों माँ, बाप और बहन सो रहे थे, तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से उन पे वार किया, और वार करने के बाद में उसने अपने आप को आत्महत्या करने की भी कोशिश की। जो मकान था, मकान के नीचे एक होद था, होद में वो काफी देर तक रहा, लेकिन वो मरा नहीं। उसके बाद में आराम से उठा है, सुबह का इंतजार किया है। जब सुबह दूध देने वाला उनके पास में आया, तो उन्होंने कहा मेरे माता पिता बाहर गए, आज दूध नहीं लेंगे। और बाद में खुद भी स्वविवेक से बिस्कुट खाते हुए पादू थाने में पहुंचा, मानवेंद्र सिंह एसओजी के पास में। तो उसने सारे घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसके बाद में पुलिस ने पहुंच करके शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी जांच जारी है। तो ये भी एक दर्दनाक घटना। ये एक घटना इसी तरह की रिंगस में भी हुई। आज सुबह रिंगस में नेशनल हाईवे 52 पर एक कार जा रही थी जिसमें 5 लोग थे। तो एक टर्न आता है जागीर मोड़, जागीर मोड़ के पास में आगे जो ट्रक जा रहा था वो रुका, तो पीछे से एक ट्रक आ रहा था, उसने कार को दबोच दिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। 2 लोग घायल हो गए, जिनको जयपुर में रेफर किया गया। ये भी घटना इसलिए बतानी जरूरी कि आप लोगों को यात्रा करते समय सावधानी रखनी चाहिए। सामने वाले का कोई भरोसा नहीं किस तरह से चल रहा है। हम सुरक्षित चलना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाले की लापरवाही हमें कठिनाई में डाल सकती है। ये सारी बात भी देखने को। तो फिर वापस मंत्रिमंडल की तरफ चलते हैं। मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चाएं अभी रुक नहीं रही है, चर्चाएं बराबर जारी है। होता राजनीति में सब कुछ होता है, पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें करता है। जब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के बात हो रही थी कि 3 दिसंबर को ये जब चुनाव परिणाम आया, तो ये हो रहा था कि बालकनाथ को मुख्यमंत्री बना जाएगा। भजनलाल जी का नाम नहीं था उस समय पे, और उस बालकनाथ जी को आज तक मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। तो ये देखने की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अनीता बघेल जो 5वीं बार विधायक बनी हैं, उनको लेकर के तो काफी कुछ कयास लगाए जा रहे थे। पहले तो ये था कि उनको उप मुख्यमंत्री बना देंगे, बाद में था कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। जब शपथ ग्रहण हो रहा था परसों, तो उसमें मीडिया में भी संकेत दिए जा रहे थे कि अनीता बघेल को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन उनको भी नहीं बनाया गया, सीचन कपलानी को नहीं बनाया गया। तो ये सारी चर्चाएं हैं। राजपूत समाज की कल भी बात हुई थी, लेकिन राजपूत समाज का विरोध अभी जारी है। वो कह रहे हैं 90% वोट हम बीजेपी को देते हैं, लेकिन हमारे को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। तो राजपूत समाज मारवाड़ ने आज जोधपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहाँ उन्होंने इस पर अपनी सब कुछ जो कुछ भी उनको बातें कहनी थी वो अपने पक्ष में उन्होंने बात कही। अब बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल की। मुख्यमंत्री भजनलाल आज जयपुर में ही रहे, जहां उन्होंने उनके निवास पर आने वाले
जो अर्जी अपनी फरियाद लेकर के आने वाले थे, उनकी सुनवाई की उन्होंने। उन्होंने नरेंद्र मोदी की मन की बात भी सुनी, एक बड़ा स्क्रीन लगा करके अपने साथियों के साथ में मन की बात भी उन्होंने सुनी। और इसी दौरान जयपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों का एक शिष्टमंडल भी वहां पहुंचा, जिन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक सम्मान करने वाला एक सम्मान पत्र दे करके और उनको सम्मानित भी किया। तो ये सारी बातें हो गई। अब चलते चलते बात हो रही कि महाराष्ट्र में आज संभाली नगर एक जगह है महाराष्ट्र में, जहाँ पे ग्लव्स बनाने की फैक्ट्री है। ग्लव्स बनाने की फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई, जिसमें 6 लोग उसमें मौत के भेंट चढ़ गए। तो ये सारी बातें हैं जिनको लेकर के आज की चर्चाएं हमने आपसे की है। वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें जो दिल्ली से अयोध्या हवाई जहाज पहुंचा है, उसका एक क्रूज मेंबर क्या कुछ कह रहे हैं वो दिखाएंगे आपको। पादू में जो निर्मम हत्या वाला मामला हुआ उसका भी आपको वीडियो दिखाएंगे। मेघवाल जी क्या कर रहे हैं, जो एमएलए वहाँ के एसपी क्या कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे आपको। साथ ही दिखाएंगे मुख्यमंत्री वहाँ जो प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुन रहे हैं उनके, और साथ में ही आपको श्याम बाबा के दर्शन कराने ले चलेंगे जहाँ भव्य मंदिर सजा हुआ है। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज की चर्चाओं को यहाँ विश्राम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ पूरी भाई ना दबाव में ना रही करा सके, कोई दूध तो करे ना दबाव ही दे सके। आज जो ये ट्रिपल मर्डर हुआ है इसके बारे में पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल, मैं जयपुर था और जब मुझे खबर लगी तो मैं हमारे प्रधान प्रतिनिधि मदन गौरव बात की अजमेर से, तो हम लोग थाने पहुंचे हैं। बहुत दुखद घटना हुई है और एसपी साहब और आईजी साहब वो पूरा स्टाफ मौके पे गए मौजूद है। और सब मैंने कहा भी जांच कर लो, इसमें कोई बेगुनाह फंसे नहीं और गुनाहगार कोई बचे नहीं। अपने लोगों से जो पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है वो जो रिजल्ट है सामने आ जाएगा। कबूल। इसके बाद में भी हम उनसे पूछताछ की तो पूछताछ के अंदर प्राइमरी ये लग रहा है कि ये मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। इससे जो बात कर रहे हैं उससे बात से और अभी इसके फेशियल उस पर भी कुछ प्रकार से इसने ऐसा आपराधिक बोध इसके मानसिक रूप में नहीं लग रहा है। इसको और अभी थोड़ा समय रखते हुए और पूछताछ करेंगे। प्राइमरी ये लग रहा है कि इसने मानसिक जो संतुलन ठीक नहीं था और उस पर तो इसका मोबाइल को भी हमने चेक किया, उस मोबाइल में भी जो कुछ सर्चेज हैं गूगल सर्च उसके अंदर ये आया तो खुद सुसाइडल कैसे अटैम्प्ट करते हैं क्या होते हैं उसकी भी है। उससे ये लगता है कि भाई इसने सुसाइड करने की प्रयास किए, साथ में परिवार को भी ख़त्म करके, ताकि जो इसके साथ में जो घटना चल रही थी उसको मन में उसका पूरा खत्म हो जाए। अभी और इससे पूछताछ कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और ढांढस बंधा के और करेंगे, कुछ और एंगल या कुछ बात आएगी तो उस पर हमारी तफ्तीश जारी है। जी। बाबा जी न्यू ईयर पे तेरे दर पे आएंगे, नया साल सांवरिया तेरे संग मना